हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे घर में हमारे पास बचे हुए जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको हम अच्छे से काम में लेके एक अच्छा सा और एक सुंदर सा बैग बनाएंगे जो कि बच्चों के कपड़े या हमारे खुद के कपड़े रखने के काम आए। जैसे हमारे पास कोई कट्टा बोरी हो, कोई भी पुराना कपड़ा हो जिसको हम काम में ले सकते हैं, जिससे कि एक अच्छा सा बैग हम बनाएंगे जिसमें हम अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े या अपनी अलमारी में अपनी साड़ियों को रखने के काम में आ सकती हैं। देखो इस तरह से एक कपड़ा लेंगे, आप अपनी लंबाई या चौड़ाई के अनुसार इस कपड़े को ले सकते हैं। वैसे कपड़े का जो अनुपात होता है वो 1/2 में, जैसे अगर आपने लंबाई में 44 इंच की ली है तो चौड़ाई में कम से कम 22 इंच का तो लेना ही है। और यदि इससे भी ज़्यादा अगर आप चौड़ाई और लंबाई लेना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इस लंबाई और चौड़ाई को ले सकते हैं। और इस आकार में हम पहले कपड़े को, फिर इसके बीच में हम, हमारे पास कोई भी पॉलीथीन घर में बची हुई होती है, साड़ियों के बीच में जो रैगजीन आती है वो भी ले सकते हैं, कट्टा बोरी भी ले सकते हैं, जिसको हम उसके बीच में, दोनों कपड़ों के बीच में लेके और उसको चारों तरफ से अच्छे से सिलाई दे लेंगे। जिससे क्या है कि बैग में एक अच्छा सा कड़कपन, एक नयापन सा आ जाता है। क्योंकि खाली कपड़े से तो क्या है ना कि बैग इधर उधर और ऐसे हो जाता है, वो खड़ा और कड़क नहीं रह पाता है। यदि हम इसके बीच में कोई कट्टा बोरी और कुछ ले लेते हैं तो इससे क्या अच्छा बैठ जाता है बैग है जो। तो देखो इस तरह से फिर ये सिलने के बाद में हम 7-7 इंच पे ऐसे निशान लगा के और इस तरह से इसके बीच में हम इसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में इस जगह पर हम बीच में पहले ही चेन लगा लेंगे, जो कि यदि आपके पास कोई पुरानी पड़ी हो तो पुरानी, और नहीं हो तो नहीं ला के लगा सकते हैं। कुछ लोगों को क्या है, चेन लगाना नहीं आता है, तो इस तरह से देखो कपड़े के ऊपर इस तरह से चेन लगाते हैं। पहले उल्टी तरफ से इसको सिलते हुए जाएंगे अपन ने जो कपड़े के एक तरफ से, क्योंकि जिन दो कपड़ों के बीच में अपन को चेन लगाना है, सबसे पहले एक कपड़े के किनारे से स्टार्ट करेंगे उस चेन को बंद करके उल्टी तरफ से, और उसको जोड़ने के बाद में और फिर इसके ऊपर की दबने वाली सिलाई और लगा लेते हैं। जिससे क्या है, 2 सिलाई से और वो चेन है जो इधर उधर नहीं होती। देखो इस तरह से हम दबने वाली सिलाई भी लगाएंगे। एक हिस्से में जोड़ लिया चेन को, फिर दूसरे हिस्से में जोड़ के और इस तरह से ऊपर की भी सिलाई लगाएंगे। पहले अंदर की लगाएंगे जोड़ने वाली उल्टी करके, और फिर उसको सीधा करके और कपड़े के ऊपर से, और देखो इस तरह से हमें ये सीधी सिलाई लगानी है। जिससे क्या है, चेन भी इधर उधर नहीं होती है और अच्छे से बैठ जाती है, जिससे कि बीच में भी नहीं आता है। देखो इस तरह से, आप देखो इस तरह से हमें इस चेन को जोड़ देना है बीच में, जो हमने कपड़ा लिया था उसके बीच में। अब हम साइड के लिए, क्योंकि वो तो बड़ा कपड़ा अपन ने बना लिया है, उसको तो साइड में कर देते हैं। अब बगल में जोड़ने के लिए हम, क्योंकि हमने 7 इंच पे चेन लगाई है, तो ये जो कपड़ा है बगल में जोड़ने के लिए इसकी लंबाई उसी के अनुसार और चौड़ाई है जो 7 इंच के अनुसार लेंगे, जिसको हम देखो इस तरह से बगल में जोड़ेंगे और बीच में है जो ये चेन आ जाएगी। देखो इस तरह से ये जो कपड़ा है हमने अलग से जो बनाया है बगल के लिए, ये भी इस तरह से कपड़े को दोनों के बीच में कट्टा या बोरी जो भी हो आपके पास उसको बीच में लेते हुए कड़कपन देने के लिए, और इस तरह से हम इसको दोनों तरफ से जोड़ेंगे और बीच में चेन आ जाएगी। और इसके बीच में हमने एक निशान लगाया है। इस तरह से हम चेन को जोड़ेंगे और बगल से जो हमने 7-7 इंची का और कपड़ा है इसके नाप से काटा है, तो उसको भी हम बगल से जोड़ देंगे। ये देखो इस तरह से, और उस बगल के कपड़ों को इस तरह से जोड़ते हुए और ऊपर की भी अपन सिलाई लगाएंगे, जिससे क्या है ये सिलाई पक्की हो जाती है। क्योंकि एक तरफ से सिलाई से तो क्या है, कहीं से भी अगर कपड़ा उधर जाता है तो फिर भी वो वहीं से उधरता हुआ चला जाता है, तो फिर वो सिलाई खुल जाती है। अगर हम ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं, ऊपर की सिलाई, तो इससे क्या है सिलाई वो पक्की हो जाती है। और इसके बाद हम ये दूसरी तरफ का भी कपड़ा इसको इस तरह से जोड़ेंगे। अब कपड़े को जोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे कि आधी चेन अंदर की साइड और ये इस तरह से ये चेन दिखेगी, और हम 4-4 इंच के पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये निशान हम चारों तरफ लगाएंगे, देखो इस तरह से, और चारों तरफ निशान लगा के और हम चारों तरफ से इस कपड़े को इस तरह से काट लेंगे। आप देख रहे हो कपड़े को किस तरह से रखना है हमको जोड़ के, और
चारों तरफ से कहाँ से काटना है। ये देखो, इस तरह से सेट करते हुए चारों तरफ से हम 4-4 इंची का निशान लगाते हैं इस तरह से। और फिर हम ये सिलाई लगाएंगे सबसे पहले, और फिर ये वाली सिलाई लगाएंगे। पहले हम इन दोनों सिलाइयों को जोड़ लेंगे और इसके बाद चारों कोनों को जोड़ेंगे। तो देखो, ये इस तरह से हम बगल से इन सिलाइयों को अच्छे से जोड़ेंगे। और ध्यान रहे कि ऊपर नीचे का कपड़ा बराबर से सिलाई देते हुए आता रहे, कहीं से कोई कपड़ा छूटे नहीं, वरना कहीं से अगर एक भी सिलाई निकल जाती है तो फिर वहीं से वो सिलाई खुलते हुए चली जाती है। और फिर हम ये जो 4 कोने हमने काटे हैं, इसको सेट करते हुए इस तरह से हम चारों तरफ से ये सिलाइयाँ भी लगा लेंगे। इन चारों कोनों को जोड़ेंगे हम, और उसमें भी ध्यान रखें कि हमारी जो कपड़े की परत है वो अच्छे से तीनों परतें आ जाए, कपड़ा और बीच का कपड़ा भी। और इस तरह से हम ये चारों कोनों को जोड़ेंगे, और पक्की सिलाई का भी हम ध्यान रखेंगे। और इस पे अगर आप चाहो तो अगर सिलाई खुलने का अगर तुम्हें फिर भी डर रहता है तो आप थोड़ा सा कपड़ा लेके ऊपर पाइपिंग की तरह इसमें ऊपर कपड़ा भी जोड़ सकते हैं सिलाई को देते समय। हालांकि मैंने इस तरह से यूज नहीं किया है, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हो। और इस तरह से चारों कोनों को जोड़ते हुए, और हम देखो इस तरह से हमारा ये बैग है जो तैयार हो गया। इसको हम सीधा करेंगे क्योंकि उधर से उल्टी सिलाई थी। अब हम इसको करते हैं सीधा, और हमारा बैग हो गया है तैयार। ये देखो, इस तरह से ये खोलते हैं हम हमारा बैग, और इसमें इसको सीधा करते हुए, और इसके अंदर हम हमारे बच्चों के कपड़े, हमारी खुद की साड़ियाँ या कुछ भी, इसमें हम तनी भी लगा सकते हैं चारों तरफ। अगर कहीं लाने ले जाने का मतलब वो कहीं रखने उठाने का, अगर आप अपनी अनुसार इसमें तनी भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो। हालांकि मैंने अभी तनी जोड़ी नहीं है, आगे हम कोई और बैग बनाएंगे जिसमें हम आपको तनी की, चैन की पूरी प्रोसेस अच्छी तरह से बताएंगे। और इस तरह से हमारा ये बैग है जो तैयार हो चुका है। और हमारे जो घर में पड़ा हुआ पुराना कपड़ा था, और जो प्लास्टिक की पन्नी थी, ये चैन भी पुरानी पड़ी हुई थी, वो भी अच्छी तरह से हमारे काम में आ गई है। क्योंकि अगर हम मार्केट से लेके आते हैं तो फिर भी आप जानते हो कितने रुपए करते हैं, लेकिन यहाँ पर वेस्ट चीज़ों को यूज करते हुए और हमने बनाया है ये बैग। इस तरह से चैन लगे हुए, और इसमें हम कपड़ों को रख सकते हैं। हम हमारी अलमारी में भी रख सकते हैं, इसमें अपने कपड़ों को जमाते हुए कोई भी सामान रख सकते हैं, जो कि देखो कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप इसकी लंबाई चौड़ाई और बढ़ाना चाहते हैं तो आप कपड़े को और अच्छी तरह से उसका मेजरमेंट और अच्छी तरह से ले सकते हैं। हालांकि हमने ये बच्चों के हिसाब से, बच्चों के कपड़े रखने के हिसाब से वार्डरोब में काम लेने के लिए रखा है। ये देखो, इस तरह से चेन जोड़ते हुए। तो आपको ये हमारा बैग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें।